ये जीवात्मा सूरत ये मनुष्य मंदिर में दोनों आंखों के बीचों भी यहाँ पर बैठी हुई है। जितने भी अच्छे बुरे पाप पुण्य जितने भी आप करो, ये जीवात्मा का हृदय है। इसको आज्ञा चक्र, छठा चक्र, इसको तीसरा तिल कहते हैं। ये जीवात्मा का हृदय है। तो जितने भी आप कर्म करोगे अच्छे बुरे, ये सब यहाँ पर आकर के जमा होते हैं, ये जमा हो जाते हैं। फिर यहाँ से एक छटनी होती है, गंदगी तो यहाँ जमा रह जाएगी, लेकिन जो पवित्र कर्म होंगे वो थोड़ा सा ऊपर जमा हो जाएंगे, गंदगी यहाँ जमा होती जाएगी। तो धीरे धीरे ये आँख आपकी बंद हो गई और कान भी आपके बंद हो गए, लेकिन जीवात्मा चेतन है, उसमें आँख भी है, किसी ने बनाया नहीं, बनी बनाई उधरती है स्वाभाविक। अनादिकाल से वहीं से आँख लेकर आई, वहीं से कान लेकर और वहीं से नासिका लेकर ये वहाँ से आई हुई है। और यहाँ से तीनों का तार ये इधर नाक से लगा, यहाँ से ये आँख का लगा, यहाँ से ये कानों का लगा है। अगर बीच में कोई पर्दा अगर खराब हो जाए तो इधर से इधर आवाज़ नहीं जाएगी, इधर से इधर नहीं, और फिर आँख इधर नहीं। तो इसलिए जीवात्मा यहाँ पर बैठी हुई है, वो देखने और सुनने इधर से जाना चाहिए। पर्दा खराब होगा तो आँख बंद हो जाएगी, वो तो बंद है ही, वो तो कान बंद है, लेकिन बाहर के भी कान बंद हो जाएंगे। इस तरह से जीवात्मा जब उस गंदगी से पूरी तरह से ढक गई, दब गई, तो इसका प्रकाश उल्टा हो गया, नीचे उलट गया। तो नीचे उसने क्या देखा, एक कमल ये है, एक कमल, इसको कंठ कहते हैं, इसको हृदय कहते हैं, इसको नाभि कहते हैं, इसको नीचे इंद्रिय द्वार और गुदाचर। तो फिर नीचे प्रकाश उल्टा, तो कमल में जाकर के वो प्रकाश वहाँ जाकर के और गांठों में उलझ गया। फिर वहाँ से जो भी शक्ति रहेगी इस जीवात्मा में, उसका संचार इंद्रियों से, इधर मन से और बुद्धि से और चित्त से, ये सारा का सारा बाहर इस जड़ता में फैल गया। अब इसके बाद तो कोई उपाय नहीं। एक उदाचत्र के प्रकाश को निकाले, इंद्रिय द्वार से निकाले, नाभि कमल से निकाले, हृदय से निकाले, ये कंठ से निकाले, इसके बाद तो कोई उपाय नहीं। अगर संत मिल जाए, सच्चे महापुरुष, तो हो सकता है कि धीरे से युक्ति बताकर, रास्ता बताकर और इसको बैठा बैठा कर धीरे से बाहर से मन, बुद्धि, चित्त, वासना, काम, ये तमाम जो बाहर भाग रहा, ये लोभ मोह में, इससे हटा करके और धीरे से लगवा दें, तब तो प्रकाश इसका चिमटे। यहाँ आद्या महाशक्ति का छाया का बासा है इस कंठ चक्र में। ये 16 पखुड़ियों का एक कमल है और 3 लोक का इस पर नक्शा है, पिंड का, अंड का और ब्रह्मांड का 16 पखुड़ियाँ हैं। यहाँ पर तीनों लोगों का उस पर नक्शा बना हुआ, लेकिन छाया है, इसमें दिखाई देता है सूरज के जीवात्मा के प्रकाश।
फिर इधर से ये हृदय यहाँ पर शिव और सावित्री विराजमान, इधर शिव और पार्वती ये हृदय चक्र पर यहाँ बैठे हुए, उनकी छाया ये सूरज के प्रकाश में दिखाई देती है और वो ऊपर से छाया पड़ी हुई है। फिर नीचे नाभि कमल में विष्णु और लक्ष्मी का वासा, उनकी छाया यहाँ पर नाभि में, और इंद्रिय द्वार पर ब्रह्मा और सावित्री का वासा, वहाँ उनकी छाया, और बुधा चक्र पर गणेश जी का वासा। ऊपर से छाया उस सूरज के प्रकाश में रोशनी में दिखाई देती है। लेकिन ये अनुभव कब होता है? जब लोग प्राणायाम करते हैं, जब प्राणों को रोककर बुधा की नली से अंदर से चढ़ा करके और ले चलेंगे, इंद्रिय द्वार पर ले आएंगे, तो उसके लिए संयम चाहिए, ताकत चाहिए, खान पान शुद्ध चाहिए, रहन सहन शुद्ध चाहिए, सदाचार चाहिए, और समय चाहिए, और एकांत चाहिए। तो यह हो नहीं सकता, ये योग नहीं होता, कोई नहीं। उसके लिए कोई खान पान अनुकूल और संयम वातावरण नहीं है। और फिर यह कि शरीर में अब ताकत भी नहीं है कि जिस योग को कर ले। लेकिन पहले जो लोगों ने किया वो फिर इंद्रिय द्वार, फिर यहाँ पर नाभि कमल में खींच करके ले आए, फिर हृदय द्वार पर, और यहाँ कंठ पर, फिर उसी प्रकाश को और मन को घसीट करके ले आए दोनों आँखों के बीचों बीच यहाँ। और फिर यहीं से जो धुनी है, जो आवाज़, जो शब्द है, जो बाजे बज रहे, फिर यहाँ पर है। तो संतों ने देखा कि कलयुग में तो कोई कर नहीं सकता, तो चलो इसको निषेध कर दो, खारिज कर दो, ये किसी से नहीं हो सकते हैं। और यहीं से, इसी जगह से मन को, बुद्धि को, चित्त को और जीवात्मा के कानों को यहीं से ऊपर की तरफ मोड़ दो, और इससे कहो कि कान लगा करके ऊपर से सुनो, तो यहीं से धीरे से वो धुनी को पकड़ लेगी, और पकड़ करके सहज में, कोई तकलीफ नहीं, सहज में सने सने और धीरे से चल जाएगी, तो ये पिंड को छोड़। लेकिन अब महापुरुषों की जरूरत, कलयुग में एक तो पहचान नहीं हो पाएगी, अगर कभी मिल भी गए तो जीव वहाँ ठहर नहीं पाता, क्योंकि वहाँ पर कोई दिखावटी चीज़ तो है नहीं है, इसलिए वो टिकता नहीं, भाग लेता और फिर संसारी भोगों में फंसता। लेकिन संसार के दुख इतने बारीक और ज़्यादा हैं, इतने कठिनाई के और वेदना के, पीड़ा के, इसे लौट करके जाएगा तो सोचेगा कि चलो हो सकता है, कुछ दया बाहर से मिल जाए, कुछ हमारा सुधार हो जाए और हम इन तकलीफ़ों से, पीड़ाओं से बच जाएं, तो फिर भाग के जाएगा। लेकिन वो स्वार्थ में, निस्वार्थ में नहीं, आत्म कल्याण के लिए नहीं जाएगा, शरीर का कल्याण हो जाए इसलिए तो जाएगा, और आत्म कल्याण के लिए कोई पहुँच पाते नहीं। और कोई कोई उसको सुनते हैं, कोई कोई उसको समझते हैं, कोई कोई उसको करते हैं, और कोई कोई उसको करके फिर चढ़ते हैं, और कोई कोई चढ़ते और कोई कोई चढ़ जाते हैं। लेकिन यह है कि अवसर सबको दिया जाता है समान। ये नहीं, कोई ये नहीं कह सकता कि हमको बराबर अवसर समान नहीं दिया और मेरे ऊपर में समान यानी कृपा नहीं की। ये महापुरुषों के पास कोई भेदभाव किसी तरह का नहीं रहता। तो सुबह आपको बताया था कि किस तरह से मिलोनी उन्होंने, निरंजन भगवान ने किस तरह से मिलोनी की। ये मतलब है कि माया, आद्या महाशक्ति और ब्रह्मा विष्णु महादेव, ये तीनों इस मिलोनी से उन्होंने इनको वहाँ पैदा किया, यहाँ नहीं, वहाँ पैदा किया मंडल। किस मिलोनी से, किस मसाले से? ये बहुत सूक्ष्म मसाला है जो बाहर की आंखों से दिखाई नहीं दे सकता, ना हाथ से रखा जा सकता, ना मिलाया जा सकता है। वो तो दृष्टि के देखने ही के योग में है और दूसरा कोई रास्ता नहीं। तो वहाँ उन्होंने मसाला मिलाया और मिला करके तैयार किया। तो फिर ब्रह्मा विष्णु महादेव, फिर इनकी तीनों अर्धांगिनी कि अगर अकेले बैठे रहेंगे
और अर्धांगिनी ने रहे छोड़ भागेंगे। तो इनके मन मोहित करने के लिए अर्धांगिनी लगा दी, सावित्री, पार्वती, लक्ष्मी, और अपने अपने साथ ये रहती हैं। इनको कारोबार यानी यहाँ का सब संभला दिया। या देखो इन जीवों की उत्पत्ति करो, प्रलय करो, पालन करो, ये सबको अलग अलग काम दे दिया। और फिर उसके बाद जो निरंजन भगवान है वो बिल्कुल अलग आसन डालकर सहजल कमल में बैठ गए, निश्चिंत होकर के। अब वो तो बाहर छोड़ दिया सृष्टि का कि करो, अब 84 ले जाओ, नरकों में ले जाओ, जो भी अच्छा बुरा करे, और उसको उसके मुताबिक, लेकिन सजा उसके मुताबिक ही मिलेगी। कोई अपनी तरफ से कोई सजा नहीं देगी। अगर सजा दे दें तो नियम टूट जाएगा तो उनको सजा मिल जाएगी, ऐसा कभी नहीं। जो किया उसी की सजा देंगे। 4 खानों में जाने का है तो 4 खानों में ले जाएंगे, 84 लक्ष में जाने का है तो 84 लक्ष में ले जाएंगे, भांत भांत के नरकों में किस नाम के नरक में ले जाना तो वहाँ ले जाएंगे। ये उनको दे दिया गया कर्मानुसार। अगर न कर्म करो तो आप। अब इन कर्मों से कौन बचाएगा? वो महापुरुष, संत सत्संग, जिन्होंने रास्ता तय कर लिया और उसको प्राप्त कर लिया। ऐसे महापुरुष ले जाएंगे, मिल जाएंगे तो ये आपके कर्मों का जो लेखा जोखा वही खाते में जमा है, उसको करते क्या है कि वहाँ पहुँच करके जब विशेष प्रेम करोगे, लगाव रखोगे, सेवा करोगे, भजन करोगे, ध्यान करोगे, सुमरन करोगे, वचनों का पालन करोगे और मतलब हर वक्त याद करोगे तो आपके कर्मों का कागज जो लेखे जोखे का पाप पुण्य का है उसको उस बही खाते में से फाड़ देते, निकाल लेते और निकाल करके फाड़ के फेंकते। फिर क्या होता है कि जब जीव इधर से जाएगा तो घाट पर एक आवाज जोर से देगा, ठहर जाओ, क्या है तुम्हारे पास? वो कहेगा हमारे पास कुछ नहीं। अरे दो तलाशी, तो वे ले लीजिए तलाशी। जब कुछ नहीं निकलेगा तो कहते चले जाओ। फिर कहेगा आगे जाने के लिए कोई टिकट विकट, अरे कोई पास, तो वो नाम को दिखा देगा, ये नाम का पास, कहते जाओ। फिर नहीं बोले, नहीं तो उधर कोई नहीं जा सकता। इतनी भयंकर पूरी डरावनी आवाज जब वो उधर से देता है तो वहाँ बड़े बड़े ऋषि मुनियों के होश उड़ जाते हैं। वो तो उधर महापुरुषों ही की दया होती है कि जीव को अपने से लगाकर और धीरे से प्रेम करते, प्यार करते, खुद प्रेम करते हैं, प्यार कराते हैं, जिससे कि यानी निरंजन भगवान के जो नियम है उनको बाधा न पड़े, वो तोड़े न जाए, उल्लंघन ना हो, वो प्यार, और प्यार में कोई उल्लंघन नहीं। वैसे तो कुछ करोगे तो उल्लंघन हो जाएगा, लेकिन प्यार में नहीं, और प्यार से अपना बना लेते तो फिर कुछ नहीं बोल सकते, फिर कुछ कर भी नहीं सकते। तो बड़े ध्यान से आप सुनिए। श्वास खेच निज सोन चढ़ाए, दोने प्रगति और अब निरंजन भगवान ने क्या किया कि उन्होंने श्वास को सहदल कमल में एकदम चढ़ाया और वहाँ महासुर में जाकर के उन्होंने एक टक निशाना लगा दिया जो महाकाल पुरुष स्वयं हो गए और वहाँ पर बैठ गए चुपचाप। अब उनसे कोई गरज मतलब नहीं हो, वो जैसे पहले कर रहे थे तो वैसा वैसे अब भी कर रहे हैं, उसी तरह के ध्यान में बोलो। वेद मिले ब्रह्मा को आए, देखे वेद ब्रह्मा। कहते हैं कि भाई वो आवाज जब ये ब्रह्मा ने समाधि लगाई तो आवाज ऊपर से इनको सुनाई दी और जीवात्मा के कान ने जब वो देववाणी ब्रह्मवाणी आकाशवाणी सुनी तो उसमें कहा गया कि जो हम बोले उसको तुम भोजपत्र पर लिखो। तो फिर वो छाल इकट्ठी की गई, क्योंकि पहले तो कागज था नहीं, ये पेड़ों की छाल थी।
तो मतलब इस तरह की स्याही भी नहीं थी, तो बनाई होगी कुछ कोयले वगैरह के कुछ मसाला डाल करके। तो उन्होंने फिर जो बोलते गए वो सब का सब लिखते गए, पूरा का पूरा विधान चारों वेदों में उन्होंने बना करके और जब रख दिया तो उनको आदेश हुआ कि अब पूरा विधान बन गया, हर किस्म का, हर नियम का, हर एक तरह का, हर कर्म का, अच्छे बुरे का, हर दंड का, हर अवस्था का, तो इस 484 4 खानों का सबका जब बन गया तो उन्होंने कहा आप सुना दो। तो सारे विश्व को वो विधान सुनाए और कह दिया सब जीवों से कि तुम सबको अधिकार दे दिया गया है कि इस तारीख से जो भी अच्छा बुरा कर्म करेगा उसको भोगना पड़ेगा। पहले वो कुछ अच्छा नहीं था, कुछ बुरा नहीं, कोई बंधन तो पहले था ही नहीं। जब अच्छे बुरे कर्म का बंधन नहीं था तो फिर उसके लिए कोई भोगता नहीं था। अब आपके लिए बंधन होगा, तो कभी अच्छा कभी बुरा, कभी पाप, कभी पुण्य, कभी ये, कभी न्याय, कभी अन्याय, कभी तपस्या, कभी नहीं, कभी झूठ, कभी सत्य, धीरे धीरे फिर ये मैले हो गए और अब ये दशा हो गई। तो निरंजन भगवान के द्वारा जो ऊपर से वाणी हुई वो ब्रह्मा ने सुनी, उनके आदेश से उन्होंने क्यों कि इन्होंने उसका ध्यान लगाया सोरम पुरुष का, और ध्यान लगा करके बैठ गए और वहां से आवाज आई कि चलो। वो आवाज इनमें होकर के ये बोली गई और इन्होंने इसको लिखा। देखा नहीं है कि उसका रूप कैसा, रंग कैसा है, श्याम है कि सफेद है कि काला है कि कैसा है, कुछ नहीं, आवाज आती गई, उसका प्रेशर पड़ा, उसका आदेश हुआ इन्होंने और आदेश से सबको सुना दिया। अब इसी बंधन में सब लोग फंसा दिए गए। देखा तो किसी ने बोलो मुख चारों से धुन उच्चारी ताते वेद हुए पुण्य। कहते हैं चारों मुखों से यानी वाणी उच्चारण हुई। स्वयं पुरुष ने वाणी उच्चारण की और पार्वन में रंकार पुरुष ने वाणी उच्चारण की और फिर ओम पुरुष ने वाणी उच्चारण की और निरंजन भगवान ने वाणी उच्चारण की। चारों की वाणी उसमें आई और ये वेद बने आपके सामने। फिर भी वेद यही तो कहते हैं नहीं सीधे आगे और है, आगे और है, लेकिन हमको पता नहीं आगे और है, आगे और है, हमको मालूम नहीं आगे क्या। इतना तो वो कहते ही कि आगे और है, आगे और है, हमने नहीं देखा, ये तो कहते हैं। तो इन चारों की वाणी उसके अंदर में आई और ये सब लिखा गया। बोलो रेसे मोने मेले सब फिर किया पसारा करम धर्म और वरम ऋषि मुनि ये ज्योति जति सब मिलकर फिर उन्होंने एक व्यवस्था बना दी। ये देखो ये गृहस्थाश्रम है, इसमें तुम रहो की व्यवस्था ये है, क्योंकि विधान बन गया और इसी कर्म भरम में सब लोग फिर सब ये सब। पहले तो कर्म सत्य था, पहले तो असत्य था नहीं, सब लोग उसका पालन करते थे, लेकिन धीरे 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 जब शिक्षा की कमी हुई तो आप मतलब ये कुछ एक दूसरे के साथ बुरा भी करने लगे, धोखा भी देने लगे, झूठ भी बोलने लगे, बेईमानी भी करने लगे। ऐसे ऐसे कर्मों से आप मन बुद्धि चित्त अंतःकरण जीवात्मा को आपने मैला कर दिया, ये गंदी हो गई। तो ऋषियों मुनियों ने एक व्यवस्था स्थापित की कि गृहस्थ आश्रम में आपको ऐसे रहना है और योग और भजन जो भी यहाँ का है, यानी मतलब है कर्म कांड, उपासना कांड और ज्ञान कांड, ये इस तरह से करो। तो आप करने लगे, लेकिन यह है कि नहीं समझ में आया तो आप इस पसारे में उलझ गए। स्मृत शास्त्र बहुविधि रचे कर्म धर्म में सब मिले पचे। कहते 6 7 18 पुराण और 4 वेद ये विधि विधान से रच दिए और मतलब है कि इसी कर्म धर्म में जीव बेचारे लग गए। इनको बेचारों को पता ही नहीं मुक्ति क्या और मोक्ष क्या है, इनको क्या मालूम ईश्वर का दर्शन, क्या पता इनको ब्रह्म का दर्शन, क्या मालूम इनको ब्रह्म का दर्शन। बस इसी में उलझ गए, मान बड़ाई में, ऊंचे नीचे में, इसमें उसमें, सब में ये उलझ गए, ज्ञान में अज्ञान में, और बस
इनको रास्ता बताने वाला कोई नहीं मिला। बोलो। खोज निरंजन के नहुन पाया, बेदौने तिने। अब वो महापुरुष कहते हैं कि अरे भाई, जब निरंजन भगवान समाधि लगाकर सहजल कमल में बैठ गए और इन्होंने आध्यात्म शक्ति को निर्देश देकर ब्रह्मा विष्णु महादेव ऋषि मुनि इन सबको ये फैलाव करा करके विधान का कर्मों का इसमें फंस गए, तो बताओ इन्हीं का छुटकारा नहीं हुआ तो आपका छुटकारा क्या होगा? ये तो उनको ही नहीं मिले, उनको ही नहीं पता है कि वो कहाँ है। वो तो अपना दीप गोपनीय बना करके बैठ गए और वो वहाँ जा ही नहीं सकते। तो सात संत ऊपर से आए या यहाँ से पहुँचाएँ, वो यहाँ बताएं ये भेद जीवों को बड़ा खुल करके, तब तो जीव आशा बांधे, तब तो सहारा लें, उनके बल से उनकी दया से इधर से हटें और शक्ति लें अंदर में, तब तो जा सकते हैं। जब वही लोग नहीं पहुंच पाए, उन्होंने ही दर्शन नहीं कर पाया, तो औरों को विचारों को जीवों को क्या मिलेगा? वे फंस गए, सब के सब फंसे पड़े। दर्श निरंजन ना मिला, किया ज्ञान अनुमान। कहते हैं कि दर्शन निरंजन भगवान का सहजल कमल में नहीं मिला, केवल एकमात्र उन्होंने ज्ञान अनुमान कर दिया कि वो है, क्योंकि वाणी तो आई थी, तो ये तो आने की सुना रहे कि हैं, हम हैं, क्योंकि उसने उच्चारण किया। जब उच्चारण किया और अपने को बताया कि हम हैं, तो उन्होंने अनुमान कर लिया गया है। लेकिन पूछा जाए कि तुमने देखा, फिर कुछ कह लगे सर्वव्यापी, कोई रूप, कह लगे कोई रूप नहीं, तो फिर नाम कहाँ से आ गया? अगर रूप नहीं है, आदमी का नाम, पेड़ का नाम, पशु पंछी का नाम, तो नाम कैसे पड़ा? पहले रूप पड़ा, बाद में नाम। जब रूप नहीं होगा तो नाम कैसे रखा जाएगा? तो उनका जब रूप नहीं होगा तो नाम कैसे? अरूप नहीं है, वो रूप है, तब उसका नाम। लेकिन हाँ, ये ठीक है कि आपने उसको देखा नहीं, इसलिए व्याख्या करते हैं। और उसका धाम भी है, यानी उसका स्थान भी है। ऐसा नहीं है कि वो सर्वदेशी है, सर्वदेशी वो जरूर है, लेकिन एक मुकाम पर बैठा हुआ। और सर्वदेशी किस रूप में है? प्रकाश के। जैसे सूरज आपको गोलाकार दिखाई देता है कि वो एक जगह है, लेकिन उसका प्रकाश सब जगह फैला हुआ। इसी तरह से निरंजन भगवान एक जगह बैठे हैं और प्रकाश से सर्वव्यापी। इसी तरह से ब्रह्म एक जगह पर, स्थान पर वो एक देशी हैं, लेकिन उनका प्रकाश उन ब्रह्मांडों में सर्वदेशी। तो ऐसा नहीं है कि रूप नहीं है, रूप है, तब नाम रखा गया। बिना रूप के नाम किसी का न पड़ा न पड़ेगा। तो कहते हैं अनुमान तो कर लिया, लेकिन देखा मिला है तो भटक गए, क्रम भर उलझ गए। फिर मान बढ़ाई ने इतना सताया, इतना पीड़ित किया कि जब उनका अपमान होने लगा तो मर गए। मान बढ़ाई के लिए पागल। बोलो। फिर आगे सतपुरुष का क्यों कर करे ब्रह्म। अब वो संत दयाल कहते हैं कि भाई आगे वो जो परमपिता सतलोक में है, उसका किस तरह से ये यकीन विश्वास कर सकते हैं कि वो है? बिना संतों के तो कोई जान नहीं सकता, और बिना संतों के उसको कोई बता भी नहीं सकता। जो देखेगा वही बताएगा, जिसने देखा ही नहीं वो क्या बताएगा? कुछ। तो संतों का आना 700 वर्ष के अंदर पहले, इसलिए उन शास्त्रों में उनका नाम नहीं है, बाद में उनका नाम पड़ा। बहुत सी पुस्तकों में संत नाम आया, साध नाम आया, लेकिन उसके पहले संत और साध नाम नहीं था। योगी था, ऋषि था, मुनि था, योगेश्वर था, सिद्ध था, और ज्ञानी था, तपस्वी था, और त्यागी था, वैरागी था, और दानी था, ये सब नाम थे। लेकिन संत और साध नाम और परम संत नहीं था। ये 700 वर्ष के अंदर जो महात्माओं का ऊपर से आना हुआ, उसे पुरुष की कृपा से तभी से ये नाम पड़ा, इससे पहले नहीं था। बोलो। ताते यह मत संत का रहा गुप्त जग माय। कहते हैं कि नर नारी बच्चे बच्चियों, संत कहते हैं कि मत संतों का है,
इसलिए गुप्त संत मत रहा, क्योंकि उसको कोई जानता ही नहीं, तो गुप्त रहा। अगर जानते होते तब तो प्रकट हो जाता, और जब से संत आए हुए हैं तब से उन्होंने प्रकट कर दिया, तो अब लोगों को इसका लाभ मिला कि जी वहाँ पहुँचने लगे, अपने रास्ते को पकड़ कर और चढ़ते जाते हैं, चलते जाते हैं, देखते जाते हैं, समझते जाते हैं। हर मंडलों में वो जात के देखते हैं, लिंग शरीर में लिंग मंडल में, और सूक्ष्म शरीर में सूक्ष्म मंडल में, और कारण शरीर में कारण मंडल में, और सब शरीरों से जब मुक्त हो जाएंगे तो ये जीवात्मा स्वतंत्र हो जाती है। फिर इसको रक्षा करने की पूरी शक्ति प्रदान और शब्द रूप हो जाती है। बोलो। गुण तीनों माने नहीं, जीव माने नहीं। कहते हैं जीव मानते में नहीं है और गुण तीनों में बंधे हुए, रजोगुण तमोगुण सतोगुण, और इनके विकार काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, इसमें आकर के गरुड़ घमंड में फंस गए। इतना भी जीवों को समझाओ लेकिन जीव नहीं मानते सच्चे रास्ते, सच्चे नाम को, उस सच्ची आत्मा को, सच्चे ज्ञान को, सच्ची शक्ति को, और सच्चे मोक्ष को, सच्चे आगमन से रहित इसको नहीं मानते, भाग भाग कर उतरी जाते हैं। तो इनकी संभाल कौन करेगा? उसे क्या करते हैं? वो तो कर्मों का फैसला करेगा। बोलो। संत पुकारे भेद, वेद पशु माने नहीं। कहते हैं संत पुकार पुकार के कहते हैं कि वेद कहता है और कुछ है और कुछ है, लेकिन ये जीव उस गति को भी नहीं जानता जो वेद गति, पशुओं की तरह से होता है। पशु विद्धि होती है, पशु खाना, पशु देखना, पशु भोगना, पशु चढ़, अज्ञान में ये रह रहा। इसे ज्ञान बुद्धि का भी नहीं। पशु तो संयम से रहते हैं, लेकिन मनुष्य संयम से भी नहीं रहता। बोलो। अब क्या करें उपाय, जीव पड़े सब भरम में। कहते हैं महापुरुष कि भाई अब क्या करें, जीव सबके सब भरम में, सबके सब अंधकार अज्ञान में, सबके सब काम क्रोध में, ये सब पड़े हुए हैं पाप और पुण्य में। इनको बहुत समझाओ लेकिन ये जीव अपना हित मानते, क्योंकि इनको मन और इंद्रियां इतना धोखा दे रही कि घसीट के लिए जाए, सुनते ही नहीं। कितना समझाओ, इतनी मदद करो, इतना सहारा दो, तो कुछ नहीं, भाग जाते। इससे ये मालूम होता है कि काल ने इतना डरवा रखा, इतना धमका रखा है कि इनकी जान छूटती है और कमजोर कर दिया, ये जर्जर हो गए। अब साथ भी दो, खड़ा भी करो, फट गया, फौरन फैल जाए, गिर जाएंगे फिर लोगों में। त्रिलोकी का नाथ कहाया, सोवी उनके हाथ। कहते हैं जो तीन लोक का मालिक, जो सैदल कमल में निरंजन भगवान, जिनका अवतार हुआ था अयोध्या में, जो कौशल्या की गोद में आए थे, जिनको कहते हैं भगवान राम, ये त्रिलोकी के नाथ। कहते हैं जब तीन लोक का मालिक है, ये ऋषि मुनि, ये तपस्वी ज्ञानी, ये जितने भी है पठन पाठन करने वाले, ये इसी का दर्शन नहीं कर सकते। ब्रह्मा विष्णु महादेव वो भी इनका दर्शन नहीं कर सके, तो और लोगों की बात तो जीवों की छोड़ दीजिए, जीवों का क्या होगा? इन लोगों की बात का भी दर्शन नहीं हुआ, तो बाकी ऊपर में ब्रह्म पारब्रह्म की बात तो स्वप्न की हो गई, एक कल्पना हो गई, तो वहाँ कैसे जा सकोगे? बोलो। स्वर्ग नरक 84 फेरा, जन्म जन्म पड़े काल के घेरा। कहते हैं कि स्वर्ग और नरक उन्हें छिड़े मृत लोगे। अगर बहुत तपस्या आपने की और मान लो राज मिलना हुआ, त्याग दिया और स्वर्ग मिल गया, तो स्वर्ग में जितना समय आपको भोगने का मिला, आप उन्हें छिड़े मृत लोगे। फिर आओगे, जन्म होगा और फिर पाप करोगे 4 खानों में और नरकों में जाओगे। तो कहते हैं ऊंच नीच रेट खड़ी, कभी ऊपर जाओ कभी नीचे आओ, कभी चले गए कभी भूल से। कितने सज्जुग त्रेता द्वापर बीत गए, कभी अगर गए तो गए और फिर नीचे चले। जीव के साथ ये दुर्दशा हो रही है, इसे मृत्यु कर्म दे। इसका छुटकारा, इसका और कोई उपाय नहीं।
सिर्फ महापुरुषों में, अगर वो मिल जाए। इसलिए जब जब संत जगत में आवे, आप ढूंढते रहो, तलाश करते रहो, खोजते रहो, इच्छा बनाते रहो, प्यास लगाते रहो। वो गोपनीय जो संत हैं, जो हमेशा यहाँ रहते हैं, जिनसे कभी वो मंडल खाली नहीं हुआ, वो भक्त वत्सल बनकर रास्ते में बैठकर उनका पता बता देंगे जो प्रकट है कि जाओ वहाँ चले जाओ, तुम्हारा कल्याण वहाँ हो जाएगा। और तुम वहाँ पहुँच जाओगे तो कहते हैं कि जब जब संत जगत में आवे, ढूंढ भाल ठीक उनकी राह, जाए करें दर्शन और सेवा। पहला काम दर्शन, फिर रुचि बने तो सेवा करें, जाए करें दर्शन सेवा, और रोज हाजिरी दो दर्शन। अगर रोज समय मिल जाए तो रोज, हफ्ते में समय मिला तो हफ्ते में, 15 दिन में समय मिले 15 में, महीने में समय मिल जाए तो 3 महीने में मिले तो एक बार, 6 महीने में मिले तो फिर, और साल भर में मिल जाए तो जब दर्शन। हाजिर रहो और गिरो चलो, प्रार्थना करो कि मुझे भी अपना लीजिए, दया कर दीजिए, मुझे भी अपना गोपनीय मंत्र दे दीजिए, नामदान। मैं भी आपकी कृपा से कुछ कमाई थोड़े समय में खा लूँ। इसलिए हाजिर रहो, जा जा करके, और गिरो चलो, रोज चिल्लाओ और चीखो। माँ भी तो बच्चे के लिए यानी रोटी चीखती है, और बच्चा माँ के लिए, तो तुम उस मालिक के लिए, पिता के लिए, जो सर्वव्यापी सबको पैदा करने वाला जो हमारा है, उसके लिए एक आंसू भी नहीं गिराओगे। हाजिर रहो, गिरो चलो। उनकी हाजिरी लाजमी जरूरी है, और बिना हाजिरी के ढूंढ भाल उनके टेम जाओ, जाओ करो दर्शन, हाजिर रहो, रोज दर्शन दो। नहीं है तो चलो दिन में लगेगा, कुछ दिन बाद बोलो। कोई कोई चेतन माहि समाने, सो भी फिर जन्मे गो आने। कहते हैं कि कोई कोई बहुत अच्छा, अगर किसी ने साधन किया होगा, आत्म साधन योग किया होगा, और थोड़ा बहुत चेतन उसको किसी मंडल का प्रकाश या मंडल में उसको मंडल मिल गया और वहाँ जाकर के बस गया, वो जो जिस मंडल में पहुँच जाएगा, थोड़े समय के लिए, 1000 वर्ष के लिए, 2000 वर्ष के लिए, 4000 वर्ष के लिए बस जाएगा। लेकिन वहाँ शरीर है, वहाँ की आयु जब समाप्त हो जाएगी तो फिर आ जाएगा मृत लोक में, फिर जन्मे मरे, फिर खानों में जला जाए, तो फिर साधना उसकी कुछ भी नहीं हो पाएगी, अधूरी की अधूरी रह गई। क्यों? कि वो पूरे के पास नहीं पहुंचा, इसलिए ऊपर नहीं चढ़ सका। उसको मतलब यह है कि अगर नाम डोर उसको दे देते तो काम हो जाता, लेकिन वो नहीं। चौथा लोक संत दरबारा, निश्चय साका काहू। अब वो सदगुरु कहते हैं ये पिंडलोक है, जो ये शरीर और ये देखते हो आप, 4 खाने 84 लक्ष्मियाँ, इसके ऊपर में अन्नलोक, फिर उसके ऊपर में सूर्यलोक, फिर उसके ऊपर में ब्रह्मांड, और फिर पार ब्रह्मांड, उसके परे यानी सोहम के परे वो चौथा पद है। यानी निर्जन और ओम और आरंग और सोहम के परे वो चौथा पद है। संत जन वहीं के निवासी, असली घर वहीं से आते हैं और जीवों को जगाकर वहीं करते हैं। अब ये तुम्हारा कर्तव्य है, काम है कि उनके पास तक पहुँच जाए, नहीं तो बीच में तुम्हें कहाँ जाना, तो यहीं रहोगे जगह। और अब क्या हो रहा है उसको देखो, ये जीव क्या पहुँच जाएगी, ये तो कभी स्वप्न भी आभास नहीं ले सकते। तो जो कर रहे हैं वो आप भी आंखों से देखो और बुद्धि से विचार करो, बिना संतों के कोई राज आता नहीं। ये गोपनीय राज है, ये बड़े पुण्यों से, शुभ कर्मों से कभी किसी युग और कल्प में महापुरुषों द्वारा प्राप्त होता है। और वही महापुरुष कभी किसी युग में पुण्य के प्रताप से
फिर आप आपके साथी बनिए, नहीं तो ऐसे तो अब आप नहीं कर सकते। बहुत से लोग आए हुए हैं ये इच्छा लेकर के कि मैं नामदान चाहता हूँ, मैं भी कुछ भजन करूँगा, घर गृहस्थी में रहकर थोड़ा बहुत सुबह शाम समय बचा हुआ, तो आप गृहस्थ आश्रम में रहो, खेती दुकान दफ्तर के काम ईमानदारी मेहनत से करो, जिससे कि आप खेती में बरकत मिले। घर में बच्चों की सेवा, आए गए का सत्कार करो, क्यों इधर उधर समय खोते हो, 4 मिनट 5 मिनट 15 मिनट। मनुष्य मंदिर में दरवाज़ा है, उसी दरवाजे पर वही जीवात्मा बैठी हुई है, तो उसी दरवाजे पर बैठ करके मनुष्य मंदिर का दरवाज़ा खटखटाओ, तो आपको खबर आएगी कि मैं इधर हूँ। जब उसकी खबर दरवाज़ा खटखटाने पर आने लगे तो गौर से उसे सुनो और समझो और पकड़ लो। लेकिन यह है शाकाहारी, जितने अनाज सब्जी फल दूध घी ये 100 बार खाओ, अच्छे कपड़े में रहो, अच्छे मकान में रहो, शाकाहारी रहो। अखात किसी भी वस्तु का, चाहे आदमी हो, चाहे जानवर हो, चाहे पशु पंछी हो, किसी भी मुर्दे का सेवन मत करना, भूल करके भी, धोखेधड़ी में भी। और बीड़ी तंबाकू सिगरेट हुक्का पी सकते हो, लेकिन और जितनी नशीली जितनी भी चीज़ें हैं उनको कभी मत। बस 2 चीज़ें तो आपके लिए मना, खूब कपड़े पहनो, खाना जितना चाहो खाओ, बच्चों की सेवा करो, बच्चों की सेवा, आए गए का सत्कार करो और तुम अपना सत्कार कराओ। खेती दुकान दफ्तर के काम खूब जोरदार मेहनत ईमानदारी से करो, जिससे कि तुमको शारीरिक बरकत, इनकी देवताओं, इसकी प्रकृति की, नेचर और कुदरत की बरकत तुमको मिलने लगे, जिससे कि तुम्हारे बच्चों का और शरीर का भरपूर पालन पोषण निर्विघ्न हो। बस ये मोटी शिक्षा। बाकी 2 मिनट 10 मिनट 15 मिनट जब समय मिल जाए, खेत में खलिहान में लेट कर, स्त्री पुरुष बच्चों को लिटा दो, लेट कर करो, भजन भी ध्यान भी, बैठ के सुमरन कर लो, जो अभी बताऊंगा वो आपकी इच्छा कर। हमारी तरफ से तो कोई बंधन समय का नहीं, लेकिन अगर तुमको सुविधा मिले कि हम सुबह सुबह कर सकते हैं, सुबह कर लो आप 10 मिनट, शाम को सोते वक्त में मिले तो सोते वक्त में कर लो, जब आपको सुविधा मिल जाए। हमारी तरफ से कोई भी किसी तरह का 30 दिन और 12 महीने कोई बंधन नहीं। 2 मिनट 2 मिनट 4 मिनट 4 मिनट 5 मिनट 5 मिनट। अब इतना भी न कर सको तो चलो टट्टी में बैठ कर, क्योंकि वहाँ तो कोई काम काज रोटी पानी कुछ बनाना नहीं है, कोई दफ्तर खेती का काम नहीं हो तो टट्टी गए हो, चलो वही वजन कर लेना। और टट्टी में भी वजन ना कर सको तो चुल्लू भर पानी में नाक बोरो, उसी को इसको और उसी में डूब सबसे अच्छा, क्योंकि न मालूम इतना बड़ा पाप बन गया तो फिर जाना पड़ेगा करने को। इससे अच्छा तो आगे नहीं करो। जब तुमको इतनी सुविधा दी जाती है कि ठट्ठी में बैठ के तुम कर लो, अगर और ज़्यादा सुविधा क्या चाहिए। इसका तो लो, अब नामदान आपको देता हूँ, जो भी आप नामदान पर प्राप्त करो वो आप किसी को बताना नहीं। और आज तारीख 25 जुलाई 1900, ये 7 दिन का कार्यक्रम है। 21 जुलाई से 27 जुलाई तक बराबर ये निरंतर चलेगा। ये ठीक है, दिन में जो एक कार्यक्रम नहीं हुआ तो गर्मी थी, मैंने सोचा कि आप बच्चों को ज़्यादा लेकर, यानी
आज आ गए देवियाँ और बच्चे ज़्यादा आ गए। कल तो और परसों तो नहीं थे, परसों तो देवियाँ नाम मात्र थी, लेकिन अब हमको बहुत दिखाई देने लगी। तो ये बच्चों को लेकर के बैठेंगे क्या करो जाए। मैंने अच्छा नहीं किया, इसका मुजरा हम आपको आगे पीछे दे दें, यानी समय को आपको दे दें, वो आपको मिल जाए। इसलिए आप इसको समझिए और बोलो जय। ठहर जाओ। देखो ये जो हाल बड़ा बन रहा, तो क्या मैं इसमें रहूँगा? मैं तो पहले भी झोपड़ी में था और आज भी झोपड़ी में रहता हूँ। जब मैं पहले रहता था वैसे आज झोपड़ी में रहता हूँ मैं, कोई महल में नहीं। इसमें तो जब आप दूर दूर से आओ, बारिश होगी, जाड़ा पड़ेगा, तो आप भी आराम करें। 7-5 की लाकड़ी एक जगह का काम, ये सबको सर्व दिशाओं को लाते, तो सब दिशाओं के नर नारी आए, उनके लिए सब। तो इसमें श्रमदान ज़्यादा लोग नहीं लगेंगे, लेकिन ये है कि थोड़ा ताकि सबको ये राय को मैंने भी, यानी मतलब ये छत डालने में नीचे बैठोगे तो कभी याद करोगे कि मैंने भी इस छत में सेवा की, श्रमदान किया था। आज मुझे भी सौभाग्य था इस छत के नीचे बैठने का, सत्संग सुनने का, भजन करने का और बरसात यानी जाड़े में यानी इससे बचत करने का आज मुझे मिला। तो थोड़ा सा, ज़्यादा लोग तो नहीं आ सकते, थोड़ा अपने तो सबके लिए तो है। थोड़े लोग हैं बारी बारी से कैसे भाई तुमने सेवा कर ली और मुझे थोड़ा सा अवसर दे, थोड़ा सा कर ली। उधर क्या है वो कहेंगे नहीं मुझे भी थोड़ा अवसर वहाँ भी सबको रहेगा, तो मैंने भी वहाँ जाकर ये सब आपका बना है, आप भी गुलाब होगा। एक निमित्त करना, मुझे तो एक निमित्त आता है। मैं भी किराए के मकान में रहता हूँ, तो मैं पूरा हो जाएगा, स्वाद की पूंजी खत्म हो जाएगी, क्षणों में मेरा तो हाँ ये जरूर है कि उसने दे दिया है। तो उसके मकान में रह करके महाराज जी ने, गुरु महाराज ने, सतपुरुष ने दया की कि तुम अपना काम कर लो, उनकी कृपा होगी, अवसर में। लेकिन मैं भी तो ये सब अवसर आपको थोड़े थोड़े सेवा के, श्रमदान के, आपकी प्रार्थना की, भजन के, यहाँ से शारीरिक, मानसिक, इंद्रियों के और आत्मिक यानी सूरत की सेवा बिल्कुल निराली सबको अवसर मिला। ये बड़ा तुम्हारा सौभाग्य है कि पुण्य की घड़ियाँ ये तुम्हारी प्रारंभ इस समय उदय हो गई, जो घसीट करके आपको ले आए। अब इससे क्या दया हो, बहुत बड़ी दया। बोलो जय जय।